आज सुनैना जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो सुनैना को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो सुनैना का रोम रोम पुलकित हो उठता था, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर। खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन चमेली फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद अर्जुन का प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो सुनैना के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें चमेली फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना सुनैना, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए विदेश निकलना पड़ रहा है। बस 4 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। अर्जुन को सुनैना को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। अर्जुन बेशक चला गया था, लेकिन सुनैना हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। सुनैना की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, सफ़ेद रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सुनैना और अर्जुन की तरह। सुनैना रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और अर्जुन को याद करती। सुनैना की रोज़ अर्जुन से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकल कर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता सुनैना उन चमेली के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। अर्जुन को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनैना फिर आश्वासित नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी सुनैना को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। सुनैना कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। सुनैना कहाँ खोई हुई हो, दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है। माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि सुनैना संभल पाती, दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में चमेली फूल लिए। सुनैना अर्जुन को देखकर खुश हो जाती है।